हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, हम लोग का टाइप 9 का क्वेश्चन जितना है वो सब इसी फार्मूला पर बनेगा। यू के पावर भी का डिफरेंशिएशन का सूत्र होता है यू के पावर भी इंटू में भी बटा यू यू डैश प्लस भी डैश इंटू लॉग है यू। तो यहाँ पर देखिए ये आपका जो है यू है नीचे वाला, और ये पावर में है ये आपका भी है। तो इसी फार्मूला पर आपको सेट करना है। देखिए यू के पावर भी जे कहते हैं यानी कि tan x के पावर sin x जे कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए भी बटा यू, तब भी के जगह पर sin x, अब बटा में यू के जगह पर tan x, अब इंटू में यू डैश, यू का डिफरेंशिएशन तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x प्लस भी का डिफरेंशिएशन तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x इंटू में log u, u के जगह पर देखिए है tan x तो log tan x। और इसके बाद फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको भी u के पावर भी पर इसी फार्मूला पर नीचे वाला u है पावर वाला भी है तो u के पावर भी जे कहते हैं यानी कि sin x के पावर आपका tan x की जे कहते हैं। फिर इसके बाद भी बटा u tan x बटा sin x, tan x बटा में sin x इंटू में u का डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस भी का डिफरेंशिएशन तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। फिर इसके बाद देखिए log u, तो यहाँ पर हम लिखेंगे log और u जे हम कहते हैं तो u के जगह पर ये आपका sin x। इस तरह से डिफरेंशिएशन हम लोगों का हो चुका। अब रह गया बात कैलकुलेशन का, इसका कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन करने के लिए इसमें आप चेंज कर सकते हैं। जैसे tan है तो इसको sin बटा cos, इस sec स्क्वायर है तो 1 बटा cos स्क्वायर, यही सब आप कर सकते हैं। यहाँ भी tan को sin बटा cos ऐसे बस कर सकते हैं, और इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते हैं। तो इसको आंसर के अनुसार हम लोगों को कैलकुलेशन करना होगा, नहीं तो डिफरेंशिएशन आपका इतना हो गया। देखिए कुछ कटने लायक है तो इसको आप कटा सकते हैं, नहीं जितना भी आंसर छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। tan x के पावर sin x, यहाँ पर देखिए sin x जी हम देखते हैं, ये देखिए tan को लिख रहे हैं sin बटा में cos इंटू में sec स्क्वायर को 1 बटा cos स्क्वायर। ये देखिए cos से स्क्वायर कट जाएगा, एक cos बचेगा, और sin से sin कट जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ कटने लायक नहीं है, देखिए हम कहते हैं cos x इंटू log tan x। फिर इसके बाद ये होगा देखिए sin x के पावर tan x जे हम कहते हैं, इस sin x के पावर tan x। फिर इसके बाद एक tan को आप चेंज कर सकते हैं sin बटा में cos, बटा में आपका sin है, यहाँ पर sin कट जाएगा। यहाँ पर देखिए इंटू में आपका cos है तो यहाँ पर cos से cos भी कट जाएगा, मैंने यहाँ पर बचेगा 1। अब देखिए प्लस यहाँ पर तो कुछ कटने लायक नहीं है तो जे हम देखते हैं हम छोड़ देंगे sec स्क्वायर x इंटू log sin x। अब इसके बाद देखिए इसको हम लोग सॉल्व करके इसका अगला स्टेप लिखेंगे, वही हो जाएगा ये सब, क्योंकि जितना कटने वाला है कट गया। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको हम मिला है। यहाँ पर देखिए आंसर अब आपका tan x के पावर sin x, tan x के पावर sin x
इधर आपका बचेगा, इस सब तो कट ही गया है, केवल 1/cos x बचा है, तो 1/cos x का मतलब sec x प्लस बाकी जो कहते हैं cos x इंटू log tan x, फिर इसके बाद प्लस sin x के पावर tan x। ये देखिए ये होगा sin x के पावर tan x, यहाँ पर देखिए cos से cos कट गया, sin से sin कट गया, बचा 1 आप प्लस भाई जीरो करते हो sec स्क्वायर x log sin x, यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। इस तरह से इस टाइप का सारा सवाल आप बना सकते हैं, सब इसी फॉर्मूला पर है, u के पावर क्या पर v पर, इसको आप लिख लीजिए। हाँ देखिए विद्यार्थी, ये आपका टाइप 10 x के पावर y बराबर y के पावर x, तो इस टाइप का सवाल जो देखिए इसी फॉर्मूला पर आपका बनेगा। ये देखिए आपका u हो गया, i हो गया v, इसी फॉर्मूला पर हम लोग सेट करेंगे, तो u के पावर v j करते हैं, यानी कि x के पावर y j करते हैं, फिर v बटा u तो y बटा x, फिर इसके बाद u का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1, फिर v का डिफरेंशिएशन तो y का डिफरेंशिएशन dy बटा dx, फिर इसके बाद log u तो log u के जगह पर x, फिर इसके बाद इसका भी डिफरेंशिएशन u के पावर क्या पर v पर, तो u के पावर v j करते हो तो y के पावर x j करते हो, फिर v बटा u तो x बटा y, फिर u का डिफरेंशिएशन तो y का डिफरेंशिएशन dy बटा dx, फिर v के डिफरेंशिएशन तो x के 1, फिर log u के जगह पर y। और यहाँ पर देखिए सब सवाल में जितना भी बराबर रहेगा तो आपस में पड़ जाए। देखिए x के पावर y बराबर है y के पावर x, तो x के पावर y की जगह y के पावर x लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे y के पावर x। अभी पूछेगा कि कैसे लिख दिए, तो क्वेश्चन से देखिए x के पावर y बराबर y के पावर x है, तो x के पावर y की जगह पर लिख दिए y के पावर x। आई देखिए जीरो करते हो प्लस dy बटा dx इंटू में log x बराबर में ये आप देखिए जीरो करते हो y के पावर x, फिर x बटा y इंटू dy बटा dx, अब प्लस में 1 से log y में गुना तो log y। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों का y के पावर x से y के पावर x पड़ गया। अब हम लोगों को करना क्या है कि dy बटा dx वाले को एक तरफ, बिना dy बटा dx वाले को एक तरफ, तो यहाँ पर dy बटा dx है, यहाँ है कि इसको हम इधर लाएंगे, तो देखिए dy बटा dx इंटू में ये आपका log x, आई देखिए प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में माइनस x बटा y dy बटा dx बराबर में log y। देखिए प्लस में y बटा x है, इसको इधर भेजिएगा तो माइनस हो जाएगा y बटा x। यहाँ से देखिए dy बटा dx कॉमन, तो कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा log x माइनस x बटा y। इसके बाद हम लोगों का यहाँ पर आपका देखिए बटा पर के घटाव कर रहे हैं तो लघुत्तम हो जाएगा x से इसमें गुना तो x इंटू log y माइनस y j हो गया। अब इसके आगे देखिए हम लिख रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए इसमें बटा पर के घटाव करेंगे तो देखिए dy बटा dx, बटा पर के घटाव कीजिएगा तो एलसीएम हो जाएगा, लघुत्तम आपका हो जाएगा y से इसमें गुना
तो y इंटू लॉग एक्स फिर माइनस एक्स। अब इसके बाद बराबर में ये आपका एक्स इंटू लॉग वाई फिर इसके बाद माइनस वाई बाटा में एक्स। अब इसके बाद इसको हम लोग उधर ले जाएंगे, एक भागा में है उधर जाएगा तो गुना में, गुना में है इधर जाएगा तो भागा में। इस तरह से आपका dy बटा dx बराबर मान निकल जाएगा y इंटू भागा में है इसको इधर ले जाके गुना में लिख दिया। अब इंटू में ये लिख रहे हैं x इंटू लॉग वाई माइनस वाई। अभी देखिए गुना में है इधर आएगा तो भागा में, तो देखिए एक्स आएगा एक्स जो कहते हैं गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो वाई इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स, यही हम लोगों का हो गया एक्स। इस तरह से आप टाइप 10 बना सकते हैं। टाइप 10 में क्या करना है कि बराबर जो दिया है तो उसको कटा देने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ करके उसी क्वेश्चन की सहायता से उसको कटा देना है, बाकी आपका आ जाएगा, आसानी से बन जाएगा सवाल। हाँ देखिए टाइप 11 में हम लोग को dy बटा dx निकलना है। x बराबर दिया हुआ है t के पद में, y बराबर है t के पद में। तो जब इस टाइप का सवाल हो तो वहाँ पर हम लोग का सूत्र इस तरह से लगेगा dy बटा dx बराबर t के पद में है तो dy बटा dt बटा में dx बाई dt। इसमें एक और होता है थीटा, तो उस समय थीटा जब रहेगा तो dy बटा डी थीटा बटा में dx बटा डी थीटा। यहाँ पर dy बटा dt का मतलब कि y का डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष, dx बटा dt का मतलब कि x का डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष। तो यहाँ पर देखिए करके लिखेंगे कि dy बटा dt तो y वाला का डिफरेंशिएशन करके t के सापेक्ष यहाँ लिखना है, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, देखिए लॉग t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बटा t। अब यहाँ पर dx बटा dt तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोगों का e इंटू v पर, तो देखिए सूत्र आप लोग जानते हैं q डैश v प्लस q इंटू v डैश। तो q डैश का t का डिफरेंशिएशन 1, v जे लेते हैं यानी v के पार्ट t जे लेते हैं प्लस q जे लेते हैं यानी t जे लेते हैं। अब v का डिफरेंशिएशन तो e के पार्ट t का डिफरेंशिएशन e के पावर t। अब यहाँ पर हम लोगों का 1 बटा बाटा में t है तो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर t लिख दिए, आई वाला t नीचे लिख दिए। इस दोनों में से e के पार्ट t है तो आप e के पार्ट t कॉमन ले सकते हैं, तो e के पार्ट t कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा e के पार्ट t कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा t, यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से इस टाइप को भी आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। एक थीटा रहेगा, एक टी रहेगा, एक टी के पद में रह सकता है तो dy बटा dt dx बटा dt, थीटा रहेगा तो dy बटा d थीटा dx बटा d थीटा। हाँ देखिए टाइप 12 हम लोगों का है कि के पावर cos x के सापेक्ष sin स्क्वायर x का अवकलन कीजिए। तो जिस चीज का डिफरेंशिएशन करना है, जिस चीज का अवकलन करना है उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे और जिसके सापेक्ष करना है उसको नीचे लिखेंगे। तो आप एक ही ध्यान रखिए इस टाइप के सवाल में कि क्या चीज का अवकलन पूछ रहा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि sin स्क्वायर x का अवकलन कीजिए, तो sin स्क्वायर x ऊपर रहेगा यानी कि d sin स्क्वायर x, आप फिर बाटा में जिसके सापेक्ष करना है वो नीचे रहेगा। तो वो आप क्लियर खाली कर लीजिएगा कि क्या चीज का अवकलन निकालना है। इस सवाल को पढ़िए, खाली इतना पता कीजिए कि किस चीज का अवकलन निकालना है। तो sin स्क्वायर x का अवकलन निकालना है तो ये ऊपर, बाकी जो बचा वो नीचे रहेगा बाटा। अब इसी का डिफरेंशिएशन करके हम लोगों को लिख देना है। sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन आई स्क्वायर के चलते तो 2 sin x, अब फिर sin x का डिफरेंशिएशन cos x। यहाँ पर e के पावर cos x का डिफरेंशिएशन e के पावर cos x, फिर cos x का डिफरेंशिएशन इंटू में माइनस sin x। यहाँ पर ये कट रहा है, sin से sin कट गया, यहाँ पर हम लोगों का आंसर आ जाएगा। इस माइनस को हम ऊपर लिख रहे हैं, माइनस 2 cos x
-2 cos x, अब बाटा में देखिए हो जाएगा e के पावर cos x, बाटा में e के पावर cos x, यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। इसको आप लिख लीजिए और इस टाइप में आप इसी तरह से सवाल है इसको आप अच्छा से बना सकते हैं। हाँ देखिए y बराबर दिया हुआ है x के पावर x के पावर x के पावर x डॉट डॉट इंफिनिटी तक। तो यहाँ पर देखिए हम लोग y बराबर इस टाइप के सवाल को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इधर देखना है कि इधर क्या चीज से सवाल स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए x से स्टार्ट हो रहा है और फिर x कब मिल रहा है। तो यहाँ पर मिल रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक के बदले में जो भी है ये पूरा के बदले में जो इधर रहेगा वही इसके बदले में ये लिखाएगा। x के पावर आपका हो जाएगा x से देते हैं, फिर कहाँ से x स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से, तो इसके बदले में जो इधर रहेगा वही लिखाएगा x के पावर क्या y। ये भी इसके पीछे भी कारण है कि क्यों इस तरह से लिखा जाता है। तो देखिए x के पावर x के पावर x के पावर x इंफिनिटी तक है, तो e को घट जाने से x इंफिनिटी तक है, तो भाई e को x घट जाने से इसमें से कोई मान में अंतर नहीं पड़ेगा। तो y बराबर x इंफिनिटी तक का, चाहे यहाँ भी तो यही ना बात हो गया कि x के पावर x इंफिनिटी तक। तो a को जो छोड़ दीजिए या बाकी को भी आप लिख सकते हैं y का है कि a को केवल घट जाएगा तो उससे मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो y बराबर x के पावर y, फिर से एक बार हम आपको बता देते हैं, बस खाली इतना ही ध्यान देना है। जितना इंफिनिटिव टाइप के सवाल है, सवाल किस चीज से स्टार्ट हो रहा है, x से स्टार्ट हो रहा है, फिर कब x आ रहा है तो यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से लेके इधर के बदला में इंफिनिटिव तक के बदला में वही लिखाएगा जो इधर रहेगा। तो इधर y है तो y लिखाएगा। तो y बराबर x के पावर y, अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर देंगे। y के डिफरेंशिएशन dy बटा dx, ये u के पावर v पर, तो u के पावर v जो कहते हो, फिर v बटा u, तो y बटा x, u का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस v का डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बटा dx इंटू में log e, तो log x। यहाँ पर देखिए इसको आगे बढ़ा रहे हैं और देखिए dy बटा dx बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए x के पावर y, यहाँ भी x के पावर y है, तो इसके बदले में आप y लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं y बराबर में देखिए y बटा x जो लिखते हो आप प्लस में dy बटा dx इंटू में log x, और इसके बाद इसमें गुना कराएंगे और dy बटा dx बराबर y स्क्वायर बटा में x प्लस y से इसमें गुना कराएंगे तो y इंटू dy बटा dx इंटू में log x। अब हम लोगों का काम है कि dy बटा dx का वैल्यू निकाल लें। तो dy बटा dx का वैल्यू निकालने के लिए dy बटा dx को एक तरफ इसको इधर लाएंगे, तो dy बटा dx प्लस है इधर आएगा तो माइनस y इंटू dy बटा dx इंटू में log x बराबर में y स्क्वायर बटा में x। अब यहाँ से देखिए dy बटा dx कॉमन ले लेंगे, dy बटा dx कॉमन तो बचेगा 1 माइनस y log x बराबर में y स्क्वायर बटा में x। यहाँ पर देखिए गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में, यानी कि dy बटा dx बराबर y स्क्वायर बटा में x इंटू 1 माइनस y log x। यही हम लोग का हो गया। तो इस तरह से ये सवाल जो है बन गया। इसी आधार पर आप इस टाइप को बना सकते हैं। इसमें एक दो क्वेश्चन और हम दिखा दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जैसे दूसरा है y बराबर रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स डॉट 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 इंफिनिटी तक। तो यहाँ पर हम लोग सवाल देखना है कि क्या से स्टार्ट हो रहा है। देखिए रूट से स्टार्ट हो रहा है,
फिर रूट कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। तो इस पूरे के बदले में, इस पूरा के बदला में आपको जो इधर है वही लिख लेना है। तो यहाँ पर देखिए रूट अंडर ये आपका साइन एक्स प्लस यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का वाई। अब यहाँ पर देखिए रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ पे स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो वाई स्क्वायर बराबर साइन एक्स प्लस वाई। अब इसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन, तो वाई स्क्वायर का 2y इंटू dy बटा dx, इस साइन एक्स के डिफ्रेंशिएशन cos x, फिर y का डिफ्रेंशिएशन dy बटा dx। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, dy बटा dx का वैल्यू निकालना है, तो इसको इधर लाएंगे, यानी कि 2y इंटू dy बटा dx माइनस dy बटा dx बराबर में cos x। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, dy बटा dx कॉमन, और dy बटा dx कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा आपका देखिए 2y माइनस 1, 2y माइनस 1 बराबर में cos x। देखिए गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में, इसलिए dy बटा dx बराबर cos x बटा में 2y माइनस 1, यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। इस तरह से ये आपका टाइप जो है समाप्त हो गया। इसको आप अपने से चाहें तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ देखिए टाइप 2 ये सवाल हम लोगों का 2020 में आया हुआ है। इसमें देखिए y बराबर दिया हुआ है, तब हम लोगों को प्रूव करना है इतना बराबर 0। तो देखिए ये आपका LHS है, इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, y चाहिए, तो y का वैल्यू मालूम है। फिर आपको dy बटा dx चाहिए, तो डिफरेंशिएशन करके एक बार निकालेंगे। फिर डबल डिफरेंशिएशन चाहिए, तो 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। बस 2 काम करना है, पहले डिफरेंशिएशन dy बटा dx निकालना है, फिर डबल डिफरेंशिएशन निकाल लेना है, और फिर इस LHS में वैल्यू रख के सॉल्व कीजिएगा तो ऑटोमेटिक RHS आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएशन dy बटा dx, इसका डिफरेंशिएशन देखिए 3j करते हो, e के पावर 2x का डिफरेंशिएशन e के पावर 2x इंटू में 2, फिर देखिए 2 e के पावर 3x का डिफरेंशिएशन e के पावर 3x इंटू में 3x का 3। अब यहाँ पर देखिए गुना करेगा तो 2 से 3 में 6, यहाँ में 3 से 2 में 6, यानी कि 6 e के पावर 2x अब प्लस 6 e के पावर 3x, यही हो जाएगा। अब फिर डिफरेंशिएशन करेंगे इसका डबल, तो डबल करेंगे तो देखिए 6 कांस्टेंट है, j e के पावर 2x के e के पावर 2x है, 2x के डिफरेंशिएशन 2, तो देखिए ये भी 6 कांस्टेंट है, j देखते हो e के पावर 3x e के पावर 3x इंटू में 3x का डिफरेंशिएशन 3, देखिए 6 दूनी 12, तो 12 e के पावर 2x, ये हो जाएगा 6 से 3 में गुना तो 18 e के पावर 3x। अब इसको हम रखेंगे इस LHS में, तो यहाँ पर देखिए LHS बराबर डी स्क्वायर मतलब डबल डिफरेंशिएशन माइनस 5 इंटू dy बटा dx प्लस 6 इंटू y। अब यहाँ पर देखना है ध्यान से, डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू लिखना है, लिख देंगे 12 e के पावर 2x प्लस 18
ई के पावर 3x। अब इसके बाद फिर देखिए माइनस 5। अब यहाँ पर देखिए dy/dx है, तो dy/dx का वैल्यू ये 6e के पावर 2x प्लस 6e के पावर 3x, 6e के पावर 2x प्लस 6e के पावर 3x। और देखिए प्लस 6y, तो प्लस 6 इंटू में y, तो y का वैल्यू देखिए यहाँ क्वेश्चन में ही दिया है, इसको लिखेंगे तो 3e के पावर 2x प्लस 2e के पावर 3x। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन इसका कर देंगे। देखिए जे हम कितने में लिख रहे हैं, 12e के पावर 2x प्लस 18e के पावर 3x। -5 से इसमें हम लोग गुना करेगा तो -5 से 6 में -30, यहाँ भी -30, यानी कि -30e के पावर 2x -30e के पावर 3x। ये वाला देखिए 6 से 3 में गुना करेगा तो 18e के पावर 2x, आई 6 से 2 में तो 12e के पावर 3x। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, e के पावर 2x वाला एक जगह जो घटाव करेंगे, e के पावर 3x वाला एक जगह, तो देखिए e के पावर 2x, e के पावर 2x, e के पावर 2x, तो 18 प्लस 12 30 हो जाएगा। और 30 में से 30 घटेगा तो 0, यानी कि कट गया, प्लस माइनस कट गया। यहाँ पर देखिए 18e के पावर 3x प्लस 12e के पावर 3x, तो 30e के पावर 3x, 30 में से 30 घट जाएगा, तो ये भी आपका कट जाएगा। इसका वैल्यू हो गया 0 इतना बराबर RHS रूट। तो देखिए विद्यार्थी, इस टाइप में एक और क्वेश्चन है जो कि आया हुआ है 2021 में, जिसको हम लोग बना सकते हैं u के पावर v पर, उसको आप बना लीजिएगा। देखिए इसमें कह रहा है कि इस रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। तो रोले का प्रमेय सत्यापित करने के लिए उसका कुछ कंडीशन है, 3 कंडीशन है। शर्त देखिए, पहला शर्त है कि f(x) संतत और अवकलनीय होना चाहिए। तो यहाँ पर f(x) बराबर x² प्लस 2 दिया है, तो ये संतत भी है अवकलनीय भी है। संतत और अवकलनीय कौन नहीं होता है, इसके बारे में आपको बता देंगे। मोड x रहेगा तो मोड x जो है संतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है। और ये जो है देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो ये संतत भी नहीं होता है, अवकलनीय भी नहीं होता है। तो ये दो को अगर आ जाएगा f(x) में, तो समझिए कि पहला कंडीशन जो है पूरा नहीं होगा। तो यहीं पर हम लोग लिख देंगे कि रोले का प्रमेय सत्यापित नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर तो नहीं है, तो इसलिए इस संतत भी है और अवकलनीय भी है। अब इसके बाद देखिए आगे दूसरा का कंडीशन है कि fa और fb दोनों का मान बराबर आना चाहिए। ये निकालेंगे कैसे, तो देखिए यही वैल्यू है a और b का, तो यहाँ पर देखिए a के जगह पर -2 रखेंगे, -2। अब आप ध्यान से देखिए f(x) बराबर x² प्लस 2 है, f -2 आपको निकालना है। देखिए x के जगह पर -2 है, तो यहाँ भी x की जगह पर -2 रखेंगे, तो -2 के स्क्वायर प्लस 2, यानी कि हम लोग का हो जाएगा 4, -2 के स्क्वायर 4 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 6। अब देखिए fb, तो b के जगह पर 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। अब इसके बाद देखिए f(x), x के जगह पर 2 है, इसी से तुलना करके हम लोग इसमें मान रखेंगे। x की जगह पर यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर x की जगह पर 2 रखाएगा, तो 2 के स्क्वायर, यहाँ पर 2 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 2, यानी कि 4 प्लस 2 बराबर 6। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से f(a) का वैल्यू भी 6, f(b) का भी वैल्यू 6, यानी कि f(a) बराबर है f(b)। तो दूसरा भी कंडीशन हम लोगों का पालन कर रहा है। अब तीसरा कंडीशन ये है कि f(c) बराबर 0 लेकर के उससे c का वैल्यू निकाला जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से
पहले तो हम लोग तीसरा कंडीशन पूरा करने के लिए इसको पहले हम लिखते हैं f(x) बराबर x² प्लस 2। यहाँ से इसको उतार लिए। अब देखिए f' निकालेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन x² का डिफरेंशिएशन 2x है, 2 का हो जाएगा 0। फिर निकालेंगे f'(c) x की जगह पर c, तो यहाँ भी x की जगह पर c, यानी कि 2c हो जाएगा। अब हम लोगों का देखिए यही कंडीशन है, मैंने सूत्र जैसा है कि f' बराबर लिया जाता है क्या, 0। इसी के सहायता से आपको c का वैल्यू निकालना है। तो f' के मान 2c, तो 2c बराबर 0। अब इसके सहायता से इस c का वैल्यू निकालेंगे, तो c बराबर 0/2, यानी कि कितना हो जाएगा, 0। तो c का वैल्यू 0 आया, तो हम लोग देखेंगे कि ये c का जो मान आया इस a या b के बीच में कहीं ना कहीं है कि नहीं। तो बताइए -2 से 2 के बीच में c का वैल्यू है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि c बिलोंग्स टू a और b के बीच में है, तो जब a और b के बीच में कहीं ना कहीं आ जाएगा तो इसका मतलब कि रोले का प्रमेय सत्यापित हुआ। तो इसलिए लिखेंगे कि रोले का प्रमेय सत्यापित हुआ। सत्यापित होने का मतलब जानते हैं क्या, प्रूफ करना है, इसको सीधे करना है कि रोले का प्रमेय इस पर लागू होता है। तो सत्यापित जब कहेगा तो निश्चित है कि होगा ही होगा। तो इसलिए रोले का प्रमेय सत्यापित हुआ। अब हम लोग यहाँ पर देखिए इस टाइप को आप इसी तरह बना सकते हैं। एक और है माध्यमान प्रमेय, वो अगले टाइप में है। हालांकि रोले के प्रमेय से और माध्यमान प्रमेय से इधर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। ऐसे 1-2 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, खाली दिमाग पर आ जाए, और कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है। और एक बात और आप सभी विद्यार्थियों से कहना चाहते हैं, जो भी हमको देखते हैं यूट्यूब पर समझते हैं, तो कृपया आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और दूसरा बात ये भी कि कमेंट्स कीजिए, जैसे जो क्वेश्चन मान लीजिए कि आपसे और मान लीजिए नहीं बन पाया, चाहे और आप बनाना चाहते हैं या छूट गया है, किसी कारणवश आपका दिक्कत हो रहा है, तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन बना दीजिए, तो हम आपको बना देंगे, डाल देंगे वीडियो पर। अभी मैंने लगातार हम 2 से 3 दिन के अंदर आपको टोटल मैंने चैप्टर का डाल देंगे वीडियो। इसके बाद आप कमेंट्स करते रहिएगा कि ये सब नहीं बना, वो नहीं बना, तो वो भी डालते रहेंगे रेगुलर। अच्छा, एक चीज़ और, एक विद्यार्थी मेरे ही हैं, तो इस वीडियो के लास्ट इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक भेज देंगे। वो ऑनलाइन एग्जाम का व्यवस्था किए हैं, मेरे विद्यार्थी ही हैं। तो वो क्या करेंगे कि टेस्ट लेंगे ऑनलाइन, जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सबका वो क्वेश्चन मैंने दिए हैं। आप चाहें तो टेस्ट दे सकते हैं कि मैंने आपका तैयारी कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, उससे पता भी चलते रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट है। तो इस वीडियो के लास्ट में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक आपको डाल देंगे, डाल दिए हैं, उसको आप देख लीजिएगा एक बार 2 बार, जैसा लगे आपको अपना ज्वाइन कीजिएगा, अच्छा रहेगा।